खुदावंद यीशु मसीह में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। एक बहुत मुख्तसर सा पैगाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़बूर 34 और उसकी पहली आयत में यूँ लिखा है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। दाऊद के जो मज़ामीर हैं, दाऊद के मज़ामीर बहुत ज्यादा गहरे हैं। दाऊद की खूबसूरत जिंदगी के लिए मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। दाऊद की जिंदगी में बहुत से ऐसे इसबाक हैं जो हम सीख सकते हैं। जब मैं दाऊद की लाइफ को पढ़ता हूँ, दाऊद की जिंदगी पर गौर करता हूँ, तो मुझे हैरत होती है कि ये शख्स खुदा को किस कदर गहरे तौर पर जानता है। तो यहाँ पर भी जो वो बात कहता है वो बड़ी खूबसूरत है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक करूँगा। क्या सिर्फ उस वक्त जब संडे को मैं चर्च जा रहा हूँ और चर्च में जाकर बैठ जाऊंगा, उस वक्त मैं थोड़ी सी शुक्रगुजारी करूंगा, यहाँ कोई शाम को बुध की इबादत होगी या कोई पादी साहब हमारे घर में आएंगे तो थोड़ी देर के लिए हम खुदा की तमजीद और सताइश और शुक्रगुजारी करेंगे? नहीं नहीं, वो कहता मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा। वो बादशाह था और आप समझ सकते हैं कि बादशाह कितना बिजी होता है। कभी उसके पास फाइनेंस का वजीर आ रहा है, कभी उसके पास फौजों का सिपा सलार आ रहा है, कभी उसके पास मैनेजमेंट के और लोग आ रहे हैं, उसको कह रहे हैं जी ये मसला फलानी फौजें हमला कर रही है, क्या करें सर। और वो उन सब चीजों को मैनेज करने के साथ साथ एक क्वालिटी टाइम खुदा के साथ गुजारता है और खुदा उसको कुदरत बख्शता है, खुदा उसको जोर बख्शता है ताकि वो ना सिर्फ अपनी सल्तनत को चला सके बल्कि अपनी सल्तनत के अंदर अमन भी कायम कर सके। मैं ये कहता हूं दाऊद को खुदा ने जंगें लड़ने के लिए चुना था, दलेर बंदा था और माहिर आदमी था। उसके साथ जो लोग थे इतने मुशाक थे, इतने तेज थे कि वो अपने दोनों हाथों से बाल बराबर जगह के ऊपर फलाखन से निशाना मार सकते थे। जैसे ये आपको लकीरें नजर आ रही हैं, वो बंदा गेट पे खड़ा हो तो आप उसे कहेंगे लकीर के ऊपर आके पत्थर लगना चाहिए, तो यहां पे ही आके लगेगा। और दोनों राइट लेफ्ट से वो एक तरह का निशाना मारते थे। कितने माहिर थे वो। और दाऊद ने जो काम किया अपनी लाइफ में वो ये था कि उसने खुदा की सताइश बहुत की, खुदा की तारीफ पड़ी। जो कुछ खुदा ने उसकी जिंदगी में किया दाऊद उससे भूला नहीं। दाऊद ने एक एक चीज को याद रखा और वो खुदा की शुक्रगुजारी करता रहा। वो कहता मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। मैंने और आपने दाऊद से ये सबक सीखा है। आज हम सीख रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी में कितना वक्त सताइश के लिए निकालते हैं। जब हम जॉब पर जा रहे होते हैं, क्या उस वक्त हमारी जुबान पे सताइश के अल्फाज होते हैं? हम खुदा के साथ राब्ते में होते हैं, या हम ट्रैफिक को देख रहे होते हैं, ट्रैफिक में जो लोग अफरा तफरी फैला रहे होते हैं हम उनको गालियां निकाल रहे होते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, फलाने की बुराई फलाने की बुराई फलाने की बुराई। अगर आप अपनी डेली रूटीन के एनालिसिस निकालें कि हम शायद 15 मिनट भी खुदा की सताइश नहीं करते। जब हम सो रहे हैं 8 घंटे तो वो निकल गए, ऐसे ही है ना। जब हम जॉब पे हैं उसमें भी हम खुदा का नाम नहीं लेते, बस हम अपने कामों में फंसे रहते हैं। 16 घंटे तो यही निकल गए, बाकी बचे 8 घंटे। 8 घंटे में हमने नहाना भी, हमने खाना भी खाना है, हमने बाहर मोहल्ले में लोगों से भी मिलना है, सब्जी लेने भी जाना है, अगर कोई हमारे घर मेहमान आ गया तो हमने उसको भी डील करना है। तो ये सारी चीजें मिल मिलाकर हमें ये चीज बताती हैं और हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि हमारा जो सताइश का पीरियड है, खुदा के साथ जो सताइश का टाइम है वो बहुत शॉर्ट है। हम बहुत महदूद वक्त के लिए खुदा के पास आते हैं और उसमें भी हम अपनी गर्ज लेकर आते हैं। हम खुदा की सताइश नहीं करते बल्कि हम खुदा को अपने मसाइल बताते हैं। और कहता है मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। क्या हमें कभी खुदा पर फख्र हुआ है कि हमारा खुदा कैसा महान है, हमारा खुदा कैसा मेहरबान है और उसने हमारी जिंदगी में कैसे जलाली काम किए हैं? कभी हमने इस चीज़ पर फख्र किया है? मेरा खुदावंद कुदरत वाला है, मेरे खुदा ने मेरे लिए रिहाई का इंतजाम किया है, मैं गुनाहों से आज़ाद हो गया हूँ, मैं पाक जिंदगी गुजार रहा हूँ, उसने अपना पाक रूह मुझे बख्शा है, उसने मुझे कलीसिया के अंदर रखा है, उसने मुझे अपनी पहचान दी है। इससे बड़ी फख्र की और कोई बात हो सकती है कि मुझे और आपको उसने अपनी पहचान अनायत कर दी। और जिनको उसकी पहचान मिल चुकी है उनके लिए फख्र की बात है। लिखा है हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया। जब हम खुदा के तालिब होते हैं, संजीदगी से खुदा के पास आते हैं और किसी बात को खुदा से दरियाफ्त करते हैं, खुदा हमें जवाब देते हैं और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। आज हम कितनी चीजों से खौफजदा रहते हैं, डरे रहते हैं। महंगाई से खौफजदा है, बीमारियों से खौफजदा है, पानी पीने से खौफजदा है कि ये पानी कहीं मेरे पेट को खराब ना कर दे, कहीं मुझे हेपेटाइटिस ना हो जाए, कहीं मुझे ये ना हो जाए, मेरा बच्चा स्कूल गया है उसके लिए खौफजदा है। तरह तरह के खौफ हैं, कहीं मुझे कोई ऐसी बीमारी ना लग जाए जिससे मैं मर जाऊं। लेकिन वो कहता है जब मैं खुदा का तालिब हुआ, उससे मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। वो लोग जो खुदावंद के पास आ जाते हैं, खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं,
खुदा से बात करते हैं, खुदा की सुनते हैं, खुदा उनको उनकी सारी दहशत से आज़ाद कर दे। मेरी बेटी परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर एक ज़रूरत को मैं पूरा करूँगा। मेरे बेटे तूने परेशान नहीं होना, मैं तुझे कहीं शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। जब हमें ये पता है कि खुदावंद मेरे साथ है, जब ये बच्चा अपने बाप के साथ कहीं जाता है, इसको खौफ होता है किसी चीज़ का? क्यों जी? जब बेटे के साथ उसका बाप है, उसके अंदर खौफ तो कोई नहीं है। उसको पता है कि मेरा बाप मेरे साथ है, मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, चौड़ा कटोरा। लेकिन जब उसका बाप साथ नहीं होता तो फिर उसका बिहेवियर चेंज होता है। आज बहुत से मसीही ऐसे हैं, उन्हें इस चीज़ की यकीन दहानी नहीं कि खुदा हमारे साथ है। लिखा है कि तुम्हारे लिए एक बेटा तवल्लद होगा, और ये भी लिखा है कि उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। इमैनुअल मतलब खुदा तुम्हारे साथ, खुदा हमारे साथ। तो अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर हमारे अंदर दहशत और खौफ तो नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर तो खुशी और शादमानी होनी चाहिए, हमारे अंदर तो फख्र होना चाहिए इस बात का कि जिस खुदा को मैं मानता हूं वो जिंदा है। आमीन। और लिखा है उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए। जो लोग उसकी तरफ नजर करते हैं वो मुनव्वर हो जाते हैं, उनकी अक्लें रोशन हो जाती हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं, उनके हालात तब्दील हो जाते हैं और वो खुदा से बरकत पाते हैं। लेकिन जो लोग उसकी तरफ से नजरें हटाकर अमेरिका वाली आंटी को देखते हैं, कनाडा में सेटल अंकल को देखते हैं कि शायद वही कोई वीजा भेज दे, कोई तो मेरी सुनो, कोई तो मेरी गल सुने। कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों के आगे रोने का बड़ा ढंग सीख लिया, जहां जाते हैं रोते हैं, और रोने की वजह यह है कि शायद कोई हमारी हेल्प कर दे। मैं ये कहता हूं कि आप लोगों के सामने ना रोएं, खुदा के सामने रोएं। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी मदद भी नहीं करेंगे, खुदा आपका मजाक भी नहीं उड़ाएगा और आपकी मदद भी कर देगा। खुदा आपकी कोई बात लीक आउट नहीं करता। ये बात मुझे बड़ी हैरानकुन लगती है। मैं अगर आपको कोई बात बताऊंगा, हो सकता है भाई किसी और को बता दें, कोशिश ना भी करें तो शायद इनके मुंह से अचानक ही निकल जाएगा, वो कहेंगे सॉरी यार मैं तो भाई साहब दिया गल दस दी दूसरे, ऐसा है ना। लेकिन खुदा आज तक किसी की कोई बात लीक आउट नहीं करता। आपने जो भी दुआएं खुदा के ज़रूर की हैं पोशीदगी में, खुदा किसी को नहीं बताता। कल जैक्सन ने मेरे से ये बात की है, सब कुछ हिडन है, खामोशी से वो खुदा की दस्तावेज में शामिल हो जाती हैं। हमारी दुआएं खुदा तक पहुंच जाती हैं, खुदा उन्हें महफूज कर लेता है। आमीन। तो जो लोग उसकी तरफ नजर करते हैं, खुदा की तरफ नजर करते हैं, वो मुनव्वर हो जाते हैं, बाइस से बरकत हो जाते हैं, साहिब इख्तियार बन जाते हैं, गुनाहों से रिहाई पा जाते हैं। आज़ादी मखलसी उनके लिए है जिनका रुझान खुदा की तरफ है। लेकिन जिनका रुझान अपने बहन भाइयों की तरफ है, उनकी जेबों पर नजर मार रहे हैं, क्या सैलरी मिल गई नहीं भाई अमर, मेरा ख्याल है कि 1000-1200 को मिल सकता है आज। लिखा है उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। हालेलुया। जो लोग खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। और आखिरी आयत, जो छठी आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, छठी और 7वीं और 8वीं आयत भी पढ़ लेते हैं। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने इसकी सुनी और इससे इसके सब दुखों से बचा लिया। गरीब की सुनता आज कोई? मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा आपकी सुनना चाहता है, इसलिए खुदा से बात करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। वो लोग जो उससे डरते हैं, खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है और वो उनकी आमदो रफ्त में उनके मददगार होते हैं, उन्हें संभालते हैं, उन्हें बचाते हैं। और आखिरी आयत जो 8वीं मैंने कहा है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। दाऊद कहता है कि अगर अभी तक तुमने खुदा के मेहरबान होने का जायका नहीं चखा तो आज उसके पास आओ, उसकी मोहब्बत का जायका चखो। और वो जो उस पर तवक्कल करते हैं वो मुबारक हैं। हमने अपने आप से सवाल करना है, क्या मेरा शुमार मुबारक लोगों में होता है या उन लोगों में मेरा शुमार है जो मुबारक नहीं है? खुदा ये चाहता है कि हम अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द कर दें ताकि वो हमारी जिंदगी से अपना जलाल जाहिर कर सके। खुदा की कुदरत को हम उसी वक्त जान पाएंगे और खुदा की कुदरत उसी वक्त हमारी जिंदगी से बहना शुरू होगी जब हम खुदावंद के हाथ के नीचे आएंगे। पतरस अपने खत में कहता है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोत नहीं रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करेगा। हालेलुया। जो उसके हाथ के नीचे हैं वही वक्त पर सरबुलंद होंगे। जो उसके हाथ से निकल जाते हैं फिर आ जाते हैं, निकल जाते हैं फिर आ जाते हैं, निकल जाते हैं फिर आ जाते हैं, वो वक्त पर सरबुलंद नहीं होंगे क्योंकि वो खुद लेट कर रहे हैं। समझ आई? जो स्टे करते हैं खुदा के हाथ के नीचे उनको खुदा वक्त पर एग्जॉल्ट करता है, लेकिन जो जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, फिर दुनिया में चले जाते हैं, फिर तौबा करके वापस आ जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा, उन्होंने भेड़ चाल बना लिया। एक साल चर्च आए, अगले साल पता चला कि भाई शराब पी रहे, गालां काट रहे, महल्ले च लड़ रहे, और फिर थोड़े दिनों के बाद वो बाइबल लेके चर्च जा रहा होता है। हाँ वो यार थोड़े दिन पहले तो शराब पी रही, फिर भगत बन गया, थोड़े दिनों के बाद फिर उसका वो आना जाना चलता रहता है। एक वक्त में सरगर्म होते हैं, अगले वक्त में बिल्कुल ही ठंडे हो जाते हैं। तो खुदा ये कहता है कि यहाँ तो तू सर्द हो जा, मुकाशा किताब में यीशु मसीह ने कहा, यहाँ तो तू सरगर्म हो जा, नीम गर्म नहीं होना। लुदीकिया कलीसिया को वो कहता है, ना तू सर्द है ना तू गर्म है, बल्कि तू नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने। ये बड़ी डेंजरस कंडीशन। वही लोग सरबुलंद किए जाते हैं जो मुस्तकिल खुदा के हाथ के नीचे रहते हैं, खुदा के
दाहिने हाथ के नीचे रहते हैं। खुदा को पता है कि ये टाइम जोनाथन के सरफराज होने का है, और वो टाइम जिसमें खुदा ने इसको सरफराज करना है चुप करके निकल जाए, तो वो सरफराजी का टाइम क्या हुआ, निकल गया, इसने उसको मिस कर दिया। बिली ग्राहम कहता है जिस दिन हमारी दुआ का जवाब आना तो उसी दिन हम दुआ नहीं करते। बिली ग्राहम की बात मुझे बड़ी अजीब लगी, और ये बात ठीक। आपने देखा होगा दुआ के दौरान या दुआ से पहले बड़ी खलबली मच जाती घर में। आप फिल्म देख रहे हो, कुछ भी नहीं हो, बच्चा भी नहीं तंग करेगा, बच्चा उस दिन कार्टून ही देखेगा क्योंकि तुसी फिल्म देख रहे हो। जिस दिन तुसी दुआ दा सोचा बच्चा तंग करेगा। आप ये चीज नोट कीजिएगा, जब आप दुआ का ख्याल करेंगे अजीबोगरीब काम होना शुरू हो जाएंगे। उसकी रीजन क्या है, इसी से आप सीख जाएं और समझ जाएं कि दुआ कितनी खास है, जिसके लिए शैतान इतनी रुकावटें डाल रहा है। फिल्म इतनी खास नहीं है, इसलिए इसके अंदर शैतान को रुकावट डालने की प्रॉब्लम भी कोई नहीं। शैतान कहता है कोई काम खास है नहीं, जो करन डे हो, शाबा शाबा लाई रखो, ਇਹਦੇ बाद एक होर लगनी जो बड़ी टैट फिल्म, वो भी देखना, वो तो जरूर ही देखना, वो बहुत हिट जा रही है। अच्छा, लेकिन दुआ में वो इतनी को रुकावट डाल देता है कि हम कहते हैं चलो फिर मैं बाद में पढ़ लांगा यार, छोड़ो। ऐसा है कि नहीं? दुआ और कलाम बहुत खास चीज है, और इसको हासिल करने के लिए, इस दायरे के अंदर एंटर होने के लिए मुझे और आपको जोर मारना पड़ेगा। हम जोर नहीं मारते, बड़ी आसानी से हम दुआ को मिस कर देते हैं, बड़ी आसानी से हम चर्च को मिस कर देते हैं, बड़ी ही आसानी से। हमें कुछ ज्यादा देर नहीं लगती। कल भी मैंने ये बात बताई थी चर्च में, भाई साहब गैस नहीं आ रही थी, भाई साहब लाइट चली गई, भाई साहब हमारे घर में मेहमान आ गए, भाई साहब बच्चा बड़ा तंग कर रहा, भाई साहब हमारे कपड़े इस्त्री नहीं, भाई साहब हमारे पास किराया नहीं था। बेशुमार बहाने, ये तो थोड़े से मैंने बताए, इतने सालों में मैंने कई बहाने लोगों के सुने, लेकिन दुनियावी कामों में उनका बहाना कोई नहीं। कहते भी मेरे भरा दी शादी हुण मैं ते हर हाल च पहुंचना ही है, तुसी जा सकते हो ते जाओ, जे नहीं जा सकते तो मैं कल्ली ही चली जाऊंगी। लेकिन जब चर्च आना हो, आपके भाई घर नहीं थे। फर्क तो है। इसका मतलब है खुदा के लिए जो हमने अपने दिल में मोहब्बत का पैमाना रखा हुआ है वो बहुत छोटा है, और आसानी से दुनिया उस पर गालिब आ जाती है। और दुनिया के लिए जो पैमाना हमने रखा है वो बहुत बड़ा है, कोई भी चीज उस पर गालिब नहीं आ सकती। तो आज हमने अपनी लाइफ का कंपैरिजन करना है, हम कहां पर खड़े हैं। दाऊद कहता है मैं तो हर वक्त खुदा को मुबारक कहूंगा, मैं तो उसकी सिताइश करूंगा, मैं उस पर फख्र करूंगा, क्योंकि उसे ये पता है कि मेरा खुदा किस कदर कुदरत वाला है, मेरा खुदा किस कदर जोरावर है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में दुआ को अडॉप्ट कीजिए, शुक्रगुजारी करें कि उसने आपको अपने लहू से धोया है। और अगर अभी तक आप खुदावंद के पास नहीं आए तो मैं आज आपको इस बात के लिए उभारूंगा कि आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, और फिर आप देखें क्या होता है। अगर आप आज से पहले कभी गए नहीं कहीं तो आपको कैसे पता कि वो जगह कैसी है। मैं ये कहता हूं अगर मैं यहाँ पे सेब रख दूं, सेब तो आपने खाया होगा, आड़ू भी आपने खाए होंगे, अमरूद भी खाए होंगे, नाशपाती भी आपने खाई होगी, केला भी खाया होगा, अंगूर भी खाए होंगे। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा फल रख दूं जो पाकिस्तान में नहीं होता, किसी दूसरे मुल्क में होता है, मैं रख दूं, आप शशोपंज में पड़ जाएंगे कि खट्टा का मीठा है ना। इसी तरह से वो लोग जो अभी तक खुदा की हुजूरी में नहीं आए, उन्हें ये इल्म ही नहीं है, उन्हें ये इदराक ही नहीं है कि खुदा की हुजूरी किस कदर बाइस से बरकत है। जिस शख्स को उसका तजर्बा है वो शख्स खुदा की हुजूरी में आने से बाज नहीं रहता। सो आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।